आज चाहे वो यूएस, रसिया, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं वो सब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चाहे वो जितने भी मेजर ग्रुप्स हो जैसे कि क्वाड, G20, ब्रिक्स, SCO, ये सभी ग्रुप्स इंडिया के बिना अधूरे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ना तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ना ही हम डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड स्टेज पर इतना बड़ा है कि कोई भी कंट्री हम इंडियंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या सच में ये सभी कंट्रीज़ इंडिया के सच्चे मित्र मुल्क हैं या फिर बस वो अपने फ़ायदे के लिए इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। समय था 1945 जब यूएस और यूएसएसआर यानी कि रसिया, इन दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था। पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ था यूएसए और उसके मित्र मुल्क और वहीं दूसरे तरफ था रसिया और उसके मित्र मुल्क, और भारत को इन दोनों में से किसी एक के छत्र छाया में रहना था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना खुद का एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें ना ही हम रसिया की तरफ थे और ना ही हम यूएसए की तरफ थे, जिससे कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की एक अलग ही छवि उभर कर आई। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पॉपुलेशन के मुकाबले में हमने चाइना को भी बीट कर दिया है और पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वर्ल्ड की 7.5 बिलियन लोगों में से 1.5 बिलियन लोग अकेले भारत में रहते हैं और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे इंडिया की GDP बढ़ रही है उसके साथ ही साथ इंडिया की डिफेंस बजट और जनरल पब्लिक की परचेसिंग पावर भी बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती ही जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी चीज़ों से इंडिया में स्टार्टअप्स की होड़ लगी हुई है और सारी कंट्री जानती है कि ये गोल्डन एरा भारत का है। और इसके साथ ही साथ इंडिया में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती ही जा रही है और इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण दुनिया की सभी कंट्रीज़ इंडिया को एक मार्केट की तरह देखती है, जिससे कोई भी कंट्री अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दें तो आपने यूट्यूब पर ढेरों सारे रिएक्शन चैनल्स या फिर इंडिया के ऊपर ही बेस्ड ढेरों सारे चैनल देखे होंगे जो रहते तो फॉरेन में है और इंडिया के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं और 2-4 मीठी मीठी बातें बोलकर इंडियन मार्केट से लाखों रुपए कमाते हैं और हम लोग इनकी बातें सुनकर काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना होगा। ठीक ऐसे ही ये सभी कंट्रीज़ को भी भारत की डिफेंस मार्केट, गुड्स मार्केट, इन सभी को कैप्चर करने के लिए भारत के साथ कोऑपरेट करके चलना होगा। एक बहुत ही फेमस कोट है, इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब तक इन कंट्रीज़ को भारत के साथ इकोनॉमिकल बेनिफिट देखेगी तब तक ये भारत के साथ रहेंगे। एक समय था जब यूएस सभी कंट्रीज़ को अपने हिसाब से चलाता था, लेकिन आज हम किसी भी कंट्रीज़ के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेते, बल्कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और अपने फॉरेन रिलेशन मेंटेन करते हैं। और यूएसए आज जब हमारी आलोचना करता है रसिया से क्रूड ऑयल परचेस करने के मामले में, तब हमारे विदेश मंत्री उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है इंडिया की उभरती हुई एक छवि के कारण, जो कि दुनिया की सभी कंट्रीज़ इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रही है, जो कि दुनिया को एक दिशा दिखा रही है, दिशा आगे बढ़ने की और दुनिया को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की। और आज हमारी रिलेशन यूएस और रसिया और दुनिया के सभी मेजर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे हैं। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई जिसमें कि हमने बताया है कि आखिर इंडिया का UPI बाकी सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे कॉपी कर रही है। अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि आखिर इंडियंस अडानी और अंबानी को इतना हेट क्यों करते हैं तो आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं।